नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सूर्य और शनि की युति की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में उसकी आज हम बात करेंगे। वो है 7वें घर से लेकर 12वें घर के इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने पहले से लेकर छठे भाव की बात की है और उसमें जो है इन दोनों की युति के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में सीधा जो है वो 7वें घर से ही दोस्तों इनका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों, ये युति अगर 7वें घर में आती है तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? 7वें घर में दोस्तों सबसे पहली बात, ऐसे जातक जो हैं वो सेल्फ मेड ज़रूर होते हैं और किसी से सपोर्ट लेने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और किसी के पैसे पे वो नहीं पलते हैं। अपना जो है वो खुद बनाते हैं, चाहे वो सपोर्ट भी कोई कर दे तो कहने का मतलब बनाएंगे ये अपने दम पर ही, किसी लगी लगाई गद्दी पर जो है वो ये नहीं बैठते हैं। ये चीज़ इनकी देखा जाता है। अब 7वां घर जो है आपकी मैरिज को और आपके स्पाउस को और आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी दर्शाता है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको शनि जो है वो डिले का कारक है और हर चीज़ को वो डिले करवा के ही आपका काम करता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 30 साल से पहले, 30 की आयु से पहले जो अगर आप शादी करते हैं तो वो आपको इतनी मुबारक नहीं होगी। शादी में डिले आएगा, शादी होगी ज़रूर बट उसमें डिले आएगा और 30 साल के बाद की शादी जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल दोस्तों होगी। उसमें कुछ जो है इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, वो ज़्यादा मुबारक फेवरेबल आपको होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ये युति जो है कुछ ना कुछ खराबी तो दोस्तों करेगी ही। दोस्तों, हालांकि ये शनि का घर है तो शनि यहाँ पर अकेला आता है तो अच्छे परिणाम देता है और सूर्य जो है यहाँ पर नीच होता है। इसी के साथ दोस्तों ये देखना पड़ेगा आपका चंद्रमा कहाँ प्लेस है। आप अपने चार्ट में देखिए, अगर तो दोस्तों आपका चंद्रमा पहले से लेकर छठे घर के अंदर है और बुध जो है वो 5वें घर में कहीं है। चंद्रमा पहले से लेकर छठे घर में और बुध अगर आपका 5वें घर में आ गया और ये युति आपकी यहाँ पर बन रही है तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जेल की यात्रा इनको डेफिनेटली एक बार पूरी लाइफ में करनी ही करनी पड़ती है। ये डेफिनेट होता है इनका। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टर की बहुत संभाल करनी है आपको। अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों इसके बुरे इफ़ेक्ट्स आए ना आए बट आपके स्पाउस जो हैं, अब स्पाउस का खाना है तो स्पाउस को इस युति के जो बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर आपने अपना कैरेक्टर ख़राब किया। कैरेक्टर कैसे ख़राब किया? आप इश्कबाजी में चले गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बाजारू औरतों के साथ अगर आप फिज़िकल रिलेशन में जाते हैं तो आपके स्पाउस को जो है ज़रूर इसमें जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। अब दोस्तों रेमेडीज़ की इसमें बात करें, लाल किताब में इसकी दोस्तों बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। एक फ्लूट जो बांसुरी होती है उसमें आपको ब्राउन शुगर जो देसी खांड जिसे बोलते हैं वो आपको भर लेनी है और घर के बाहर किसी भी लोनली जगह में आपको वो दफना देनी है अगर आपकी खुद की या आपकी वाइफ की जो है हेल्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। 7th हाउस में दोस्तों ये रेमेडी अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे 8वें घर की। 8वां घर वन ऑफ द डार्केस्ट हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आपकी कुंडली का सबसे जो है सीक्रेटिव हाउस है। अब सीक्रेटिव है, डार्क है, रहस्यमय है, तो यही जातक में क्वालिटीज़ आती हैं। सीक्रेटिव बनाता है, सीक्रेट कीपर बनाता है, अपनी बातें जो है वो जल्दी डिस्क्लोज किसी से नहीं करता है। अपने आप अपने अंदर ही जो है वो अपनी बातें रहस्य जो है वो रखने वाला 8th हाउस में ऐसा जातक देखा गया है। कोशिश कीजिए कि शनि के रिलेटेड आप काम मत कीजिए, वो आपको सूटेबल नहीं होगा। शनि से रिलेटेड काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम, ड्राई फ्रूट बादाम इत्यादि का काम या शराब का काम, ऐसा जो है वो काम आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसमें दोस्तों 8वें घर में अगर ऐसी युति आती है तो कुछ ना कुछ आईसाइट में प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आपकी आईसाइट में प्रॉब्लम है तो दोस्तों या वो प्रॉब्लम बढ़ रही है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 43 दिन के लिए आप नॉर्मल पानी मत पीजिए। नॉर्मल पानी जो ट्रांसपेरेंट कलर का पानी होता है वो मत पीजिए, या तो आप आजकल दोस्तों दूसरा पानी भी आता है जो कलर्ड वाटर होता है और उसमें यहाँ आप कुछ पदार्थ मिलाकर, जैसे उसकी शिकंजवी बनाते हैं तो चीनी और नींबू डाल लेते हैं तो उसका हल्का कलर फेड हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप नॉर्मल पानी से उसमें कुछ कलर्ड पानी पीते हैं या उसमें कुछ पदार्थ मिला के, तो 43 डेज़ के लिए आपको ये करना है तो उसमें आपकी आइज़ को जो है आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं,
इसमें दोस्तों 8वें घर में युति आएगी तो छोटे मोटे आपके एक्सीडेंट जो हैं वो करा सकता है। अब जब मान लीजिए सूर्य की दशा है और शनि की अंतर्दशा साथ में आती है, या शनि की महादशा है और सूर्य की उसमें अंतर्दशा आती है, तो कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स जो हैं आपके होते दिखाई इसमें देते हैं। तो आपको इन सबसे सतर्क रहना है, जितनी ट्रैवलिंग हो सके वो कम आप खुद जो है वो कम करें। हाईवे पे जैसे गाड़ी वगैरह आप लेके जाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये युति दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के लिए, अब ऑकल्ट साइंस का भी खाना है, तंत्र मंत्र इस सब चीज़ें 8वें खाने से देखी जाती है। तो ऑकल्ट साइंस आपके लिए, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इसको एज अ प्रोफेशन जो है वो बना सकते हैं। मंगल का दोस्तों, मंगल की राशि है 8वीं राशि, तो भाई के साथ रिलेशन ख़राब मत कीजिए। भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखें। इन लॉज़ के साथ खासकर अपने रिलेशन ख़राब मत करें। इन लॉज़ और भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की आधी ट्रबल्स जो हैं वो खुद ब खुद जो हैं वो सॉल्व होती दिखाई देंगी। ईवल जो है आपके बेटर होंगे। और फादर से भी दोस्तों आपको रिलेशन अच्छा रखना है, 8वें खाने में ये युति है तो। अब दोस्तों रेमेडी के तौर पे बात करें, अगर आपको दोस्तों ऐसा देखा जाता है 8वें घर में ऐसी युति आने पर इनको बहुत ही ज़्यादा नज़र इत्यादि लगती है, ईवल जो है आए इनको जल्दी कैच करती है। तो उसमें रेमेडी दोस्तों यही बोली गई है, एक दीवार के अंदर अगर आप छेद करवा दें, अपने घर की किसी भी दीवार में अगर आप छेद करवा दें, होल करवा दें, उसमें तो जितने भी ईवल्स हैं वो सारे जो हैं दूर होते दिखाई देते हैं। तो ये रेमेडी आप इसके लिए कर सकते हैं, और आपके बच्चे के लिए जो औलाद है उसके लिए भी ये अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस जो कि बहुत एक शुभ खाना है। अब 9th हाउस में दोस्तों इंडिविजुअली जब ये दोनों ग्रह आते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट मानी जाती है। अगर अकेला सूर्य भी आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अकेला शनि भी जो है वो 9th हाउस में बहुत बढ़िया माना जाता है। हालांकि दोस्तों युति जब आती है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अब दोस्तों पैसा तो बहुत कमाएंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि शनि पैसा बहुत देगा 9th हाउस में, बट थोड़ा इनको सेल्फिश जो है वो ज़रूर बनाएगा। 9th हाउस में अगर ये युति है, थोड़े सेल्फिश अपना सोचने वाले जो हैं वो ये जातक ज़्यादा होते हैं और पैसा जो है वो खूब कमाते हैं। एक हिदायत है, अपने टेरेस जो है, अपने टेरेस को कभी भी जो कबाड़ इत्यादि है वहाँ पड़ा हुआ है तो ऐसा मत पड़े रहने दें, और उसको जितना क्लीन हो सके अपने टेरेस को रखें। आपको अच्छे रिजल्ट दोनों जो है युति के इसमें मिलेंगे। जब भी आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन अंडरटेक नहीं करनी है, चाहे वो आपकी घर की हो, आपकी कमर्शियल जैसे ऑफिस हो या दुकान इत्यादि हो, तो फैक्ट्री हो, आपको कंस्ट्रक्शन किसी प्रकार की नहीं करनी है। छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन भी अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनको जो है वो दिक्कत देगी। जितने आप डोनेटिंग नेचर के होंगे, उतनी जितनी चैरिटी करेंगे, डोनेट करेंगे, उतना जो है आपको धन अर्जित होता जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको धन आता जाएगा। भाग्य का खाना है तो भाग्य भी आपका उदय होगा। डोनेशन और चैरिटी करने से इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मुफ्तखोर जो है वो बिल्कुल ना आप बने। भाई के साथ सामने तीसरा खाना पड़ता है, भाई के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखें, कोई भी वाद विवाद जो है उनके साथ नहीं करने ना करें। दोस्तों रेमेडी के तौर पे बात करें तो यहाँ पर जुपिटर का अपना खाना है, तो आप जितना सोना धारण करते हैं उतना इस युति को आप और अच्छा दोस्तों कायम बना लेंगे। सोना धारण कर सकते हैं, या केसर का तिलक आप रोज़ लगाएं नाभि पे, माथे पे और कानों पे भी और ज़ुबान पे भी, तो आपके लिए ये भी अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। 10वें घर की दोस्तों बात करेंगे। 10th हाउस में जब ये युति आती है, हालांकि दोस्तों 10th हाउस शनि का घर है, और दोस्तों यहाँ पर ये देखा गया है कि शनि को कायम रखना बहुत ज़रूरी है अपने कर्मों से ही। अगर आपके कर्म सही हैं, आपका खान पान सही है, तो आपका शनि यहाँ पर जो है आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। और कर्म भाव है तो कर्म से अपने पीछे मत हटिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बाखूबी निभाइए, तो शनि आपका यहाँ पर बढ़िया ही दोस्तों होगा। अब देखा जाता है कि सूर्य के पास बुध भी हमेशा आगे पीछे ही होता है, और बुध युति भी दोस्तों काफ़ी बार सूर्य के साथ करता है, बीइंग द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। तो जब अगर इन केस बुध दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है तो कुछ प्रभाव इतना अच्छा नहीं आएगा। मैंने आपको बताया जब तीसरा ग्रह युति करेगा तो तीसरे ग्रह जो फ्रेंडली भी अगर सन के होगा, जैसे बुध न्यूट्रल या फ्रेंडली है सन के, तो उसका प्रभाव खराब हो जाएगा। शनि यहाँ से एस्केप कर जाएगा बुरे प्रभाव के लिए, तो बुध बुरे परिणाम दे सकता है। और
कुछ ना कुछ अपमान जो है इनको सहना पड़ सकता है, डेफेमेशन का इनको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो फेम का कारक है। तो बुध के आने से कुछ ना कुछ इनको डेफेमेशन जो है वो ज़रूर मिलती है 10वें खाने में। ऐसा देखा जाता है कोई स्कैंडल में फंस जाना, कुछ जैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो कुछ घूस लेते पकड़ा जाना, या कुछ भी इनके साथ गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पे भी है तो ऐसा स्कैंडल इनके साथ कुछ हो सकता है। ऐसी बार कोई बहुत बार देखा है सीसीटीवी कैमरा में कुछ चीज़ें पकड़ी जाती हैं, तो स्कैंडल जो है किसी स्कैंडल में दोस्तों ये फंस सकते हैं अगर बुध भी साथ में है। अब 48 साल के बाद जो है अगर आप घर बनाते हैं अपने नाम पे, वो आपको ज़रूर मुबारक दोस्तों होगा। जितना अगर दोस्तों कोशिश कीजिए यहाँ पर मंगल वैसे तो उच्च होता है, बट जितनी आर्म्स एम्यूनिशंस हैं या डिफेंस के वेपन्स हैं उनसे आप दूर रहिए, नहीं तो कोई ना कोई घटना आपके साथ उसी हथियार के साथ घटित हो सकती है। अब हाल ही में हमने देखा था गोविंदा जी के जो कि एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके पैर पे गोली लग गई थी। कहने का मतलब उसी जो आपने आर्म्स एम्यूनिशंस रखी हैं वही आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखें। लिकर कंजम्पशन अगर आप रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली कहने का मतलब मैं रोज़ को रेगुलर मानता हूँ, साथ ही दोस्तों अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं वो भी रेगुलरिटी का पार्ट है, बिकॉज आप उसको पीरियोडिकली कर रहे हैं, वो उस डेट को आते ही आप ड्रिंक कर रहे हैं, वो रेगुलर चीज़ आप कर रहे हैं। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखिए कि इस चीज़ से आप ज़रूर बचें, रेगुलर मत हो जाएं अपनी ड्रिंकिंग को लेकर, नहीं तो आपकी आइज़ में डिफेक्ट कोई ये युति दे सकती है। अब दोस्तों अगर रेमेडी की बात करें, छाया पात्र अगर आप करते हैं, जैसे वो तेल के अंदर मुंह देखकर अगर हम वो तेल जो है मंदिर में दान करते हैं, वो एक अच्छी रेमेडी इसमें मानी जाएगी। अब जुपिटर यहाँ पर नीच होता है, तो दोस्तों 10वें खाने में तो जुपिटर की आइटम सोना है। सोना आप अपनी बॉडी में जो है जितना आप मत ही धारण कीजिए, वो आपके लिए बेटर दोस्तों इसमें रेमेडी होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप पढ़ते रहें, वो सूर्य को जो है वो ज़रूर बलवान करेगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे 11वें घर की। 11वें घर में दोस्तों जब भी ये युति आएगी तो इतनी ऑस्पिशियस नहीं मानी गई है। हालांकि शनि का ये घर है और साथ में जुपिटर भी यहाँ पर जुपिटर का भी रोल है। उच्च नीच जो है इस 11वें भाव में हम नहीं देखते हैं। अब 11वें भाव में दोस्तों सूर्य शनि की जो युति है इतनी बढ़िया नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उम्र भर जो है इनकी यहाँ पर लगी ही रहती है। अगर आप साउथ फेस घर में रह रहे हैं, साउथ फेसिंग में, तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपको ऐसी बीमारी हो सकती है, जैसे जो बीमारी आपकी रेगुलर एक दवाई उसकी लग जाए, जैसे थायराइड हो जाता है या किसी को बीपी की एक गोली लग जाती है। प्रोलॉन्ग्ड जो काफ़ी देर से क्रॉनिक चलने वाली बीमारी आपको दोस्तों ये दे सकता है। अगर आप अपना कैरेक्टर लूज़ करते हैं तो अपनी वाइफ की जो है हेल्थ को कुछ ना कुछ ट्रबल आप देते हैं, आपके स्पाउस को जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ जो है अपना कैरेक्टर जो है हमेशा स्वच्छ रखें और बाजारू औरतों के चक्रों में आप ना पड़ें। आपके पिता के भी कोई ना कोई आँखों की समस्या इसमें आपको ये युति दे सकती है। पिता की आंख में कोई ना कोई डिफेक्ट्स ज़रूर हो सकता है उनकी सर्जरी इत्यादि हुई हो आंख की, या कुछ भी डिफेक्ट पिता की आंख में छोटा मोटा भी हो सकता है, बट होगा ज़रूर। दोस्तों डेफेमेशन यहाँ पर मिलती है, ये युति यहाँ पर डीफेम कराती है। सन की जो फेम का जो कारक है उसकी दोस्तों क्वालिटीज़ नेगेटिव में जा कर के डेफेमेशन आपको ज़रूर साबित इसमें हो सकती है। कहने का मतलब कहीं गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ आप घूस लेते पकड़े गए, या कुछ ऐसा आपके साथ दोस्तों अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपका कुछ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपके साथ, मतलब डेफेमेशन बदनामी आपको जो है वो किसी तरह यहाँ पर कोर्ट केस या कुछ भी ऐसा हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। रेमेडी के तौर पे दोस्तों बात करें तो सबसे पहले एक मिट्टी का घड़ा आप अपने घर में, कुंभ जिसे बोलते हैं, कुंभ राशि है, कुंभ जो है अपने घर पे इस्टेब्लिश करें। शनि यहाँ पर आपका कायम होगा, रोज़ उसका जो है वो पानी चेंज करते रहें। घर से जब भी आप निकलें तो अपने सिर को कवर करके निकलें, टोपी इत्यादि या टर्बन या कुछ भी कपड़ा आप बांध के निकलें, और वो कपड़े का रंग काला या गूढ़ नीला नहीं होना चाहिए। पिंक या ऑफ वाइट या वाइट कलर है तो वो सबसे बेटर आपके लिए रेमेडी इसमें होगी। अब दोस्तों बात करेंगे 12th हाउस की। 12th हाउस जो है दोस्तों जुपिटर का अपना घर है। अब शनि भी यहाँ पर ठीक रिजल्ट देता है और सूर्य भी यहाँ ठीक रिजल्ट देता है। तो दोस्तों 12वें घर में आने से देखा जाता है कि इंडिविजुअली जो है अपने दोनों बढ़िया रिजल्ट ही इसमें देते हैं। शुक्र भी जो है वो अच्छा माना जाता है। शुक्र वैसे ही यहाँ उच्च होता है, तो शुक्र भी जो है इस युति के कारण इस हाउस में सिर्फ
बेटर रिजल्ट देता है, अदरवाइज नहीं। इस हाउस में जब ये युति आएगी तो शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। हालांकि कुछ आँखों की दिक्कत आपको दे सकता है, छोटी मोटी सर्जरी या कुछ आँखों का डिफेक्ट यहाँ पर दे सकता है। सीक्रेट रखने वाले लोग होते हैं, अपने अंदर सीक्रेट रखते हैं हर चीज़, और जितना रखेंगे उतना इनके लिए बिजनेस में खास करके बेटर है। अपनी बातें जल्दी डिस्क्लोज किसी को ना करें। ईगो को अवॉइड करना है। किसी प्रकार का धन अर्जित कर लेते हैं तो ईगो में मत आ जाइए। ईगो आएगी तो आपका जो है डाउनफॉल ज़रूर आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे तो जो है आपकी तरक्की की वो निशानी होगी। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जितना भी आप इन लॉज से इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं उसको आप परहेज़ करें। दोस्तों राहु यहाँ पर जो है वो नीच होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स लेने आपको इन लॉज से सूटेबल नहीं होंगे। कोई भी ऐसा कोई कोर्ट केस आ जाए या कोई डिस्प्यूट बाय चांस अगर आपको आ जाए सरकार की तरफ से या किसी की भी तरफ से, दोस्तों आपको सरेंडर करना उसमें ज़्यादा बेटर होगा रादर देन उसको फाइट करना। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने कुछ कोई कोर्ट केस कर दिया, डिस्प्यूट कर दिया, या आपने किसी के ऊपर कर दिया, तो दोस्तों उसमें अगर आप उसको सरेंडर करके माफ़ कर देते हैं और बैक स्टेप कर लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा रादर दैन लंबे समय तक वो अगर आप फाइट करते हैं नुकसान आपका ही होगा। रेमेडी दोस्तों अपनी मछली को जो है वो फीड करें, आपके लिए अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। सोना धारण करें, जुपिटर का घर है, अच्छी रेमेडी है। केसर तिलक लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। मछली का सेवन आपके लिए मना है, वो आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये बात थी 7 से लेकर 12वें हाउस की, और उम्मीद रखता हूँ कि मैंने आपको जितना कंसेप्ट हो सकता है वो क्लियर किया। तो आपको अगर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप निःशुल्क जो है आपको उत्तर मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे जो है आपको मेरे आने वाले वीडियोस के जो है वो अलर्ट्स मिलते रहेंगे। बहुत सी वीडियोस अभी पेंडिंग हैं युति के बारे में, तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।